दुनिया का चीन पर गुस्से का, भारत को फायदा। सितंबर में अर्थव्यवस्था को मिला बूस्टर डोज। दोस्तों, कोरोना काल में 2 महीने से ज्यादा के लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर चली गई थी। आलम ये था कि जीडीपी -23.9 तक पहुंच गई थी, लेकिन अब देश अनलॉक 5 की तरफ बढ़ चुका है। ऐसे में सितंबर महीने में देश की अर्थव्यवस्था ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की माने तो लगातार 6 महीने की गिरावट के बाद देश का निर्यात सितंबर महीने में सालाना आधार पर 5.27% बढ़कर 27.4 अरब डॉलर हो गया है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से बढ़ने का संकेत है, क्योंकि निर्यात का ये स्तर कोरोना से पहले के स्तर से ऊपर निकल गया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। भारत का निर्यात सितंबर 2020 में पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 5.27% बढ़ा है। सितंबर 2019 में 26.02 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था। दरअसल कोरोना के कारण वैश्विक स्तर पर मांग में कमी से इस साल मार्च से ही निर्यात में गिरावट आई थी। पेट्रोलियम, चर्म उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान और रत्न एवं आभूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों के निर्यात में गिरावट थी। लेकिन सितंबर महीने के आंकड़े पर नजर डालें तो एक बार फिर से सब कुछ पटरी पर आता दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार अब खुल रहा है और खरीदारों ने ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिलने की एक बड़ी वजह दुनिया की चीन से नाराजगी भी है। कोरोना के बाद से दुनिया की तमाम कंपनियों ने चीन से अपना बाजार समेट लिया है और इन कंपनियों ने भारत की तरफ रुख किया है। भारत में चीन का विरोध भी जमकर हुआ, जिसका सीधा असर चीनी सामानों पर हुआ, जिससे भारतीय उत्पादों की मांग बाजार में बढ़ने लगी। आईफोन बनाने वाली कंपनियां भी चीन छोड़कर भारत में अपने प्लांट लगा रही हैं। सितंबर में सबसे ज्यादा जीएसटी वसूली। कोरोना महामारी और अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से जूझ रही सरकार के लिए आर्थिक मोर्चे पर राहत भरी खबर है। सितंबर में जीएसटी वसूली कोरोना के पहले के स्तर के करीब पहुंचकर 95,480 करोड़ रही। अप्रैल में लॉकडाउन के बाद ये सबसे ज्यादा जीएसटी वसूली है। विनिर्माण क्षेत्र में 56.8 पीएमआई के साथ 8.5 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय की माने तो सितंबर में कुल 95,480 करोड़ रुपए जीएसटी अर्जित हुई है। इसमें 17,741 करोड़ रुपए केंद्रीय जीएसटी और 23,131 करोड़ रुपए राज्यों की जीएसटी के रूप में मिले हैं। एकीकृत जीएसटी 47,484 करोड़ रुपए रही, जिसमें 22,242 करोड़ रुपए उत्पादों के आयात से मिले हैं। सेस के रूप में 7,124 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। सितंबर 2019 में 91,916 करोड़ के जीएसटी वसूली हुई थी, जो इस साल 4% ज्यादा रही। आयात से वसूली भी पिछले साल की 102% और घरेलू लेन देन से वसूली 105% पहुंच गई है। लॉकडाउन से पहले मार्च 2020 में जीएसटी संग्रह 97,597 करोड़ रुपए था। ऑटो सेक्टर में आया तेजी से उछाल। करीब 1.5 साल से सुस्त चाल में चल रही वाहन बिक्री ने भी सितंबर में गियर बदलकर रफ्तार पकड़ ली है। मारुति की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 31% तेजी आई और सितंबर में कुल 1,60,442 गाड़ियां बेची। पिछले साल की समान अवधि में 1,22,640 वाहन बिके थे। मारुति सुजुकी इंडिया ने बताया कि घरेलू बाजार की बिक्री में 32.2% उछाल आया और ऑल्टो, एस्प्रेसो जैसी छोटी गाड़ियों की बिक्री 35.7% बढ़ी है। सबसे ज्यादा 47.3% की तेजी स्विफ्ट, सिलेरियो, इग्निस, बलेनो जैसी कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट में रही। कंपनी का निर्यात भी सितंबर में 7% बढ़ा है। मारुति के अलावा किया मोटर्स इंडिया ने 18 सितंबर को भारत में अपनी सब कॉम्पैक्ट यूएसवी लॉन्च की थी और इस कार ने आते ही कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। कंपनी का दावा है कि लॉन्चिंग के 12 दिन के भीतर ही इसकी 9,266 गाड़ियां बिक गई हैं। गाड़ियां बिक रही हैं, इसलिए सितंबर में पेट्रोल की मांग भी पिछले साल के मुकाबले 2% बढ़कर 22 लाख टन हो गया। मार्च में लॉकडाउन के बाद से पेट्रोल में पहली बार तेजी आई है और कुल खपत पहले के स्तर पर पहुंच गया है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों की माने तो अगस्त के मुकाबले पेट्रोल की खपत 10.5% बढ़ी है, जो 19 लाख टन थी। डीजल की खपत में भी तेजी आई, जो सितंबर में 48.4 लाख टन थी। भारत की अर्थव्यवस्था तो पटरी पर वापसी के संकेत दे रही है, लेकिन एक क्षेत्र जो पिछड़ रहा है वो है रोजगार का।
कुछ कंपनियों को श्रमिकों को काम पर रखने में परेशानी हो रही है, तो वहीं कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के कारण अपने स्टाफ की संख्या को न्यूनतम रख रहे हैं। नए ऑर्डर में मजबूत वृद्धि के बावजूद भारतीय सामान उत्पादकों ने पेरोल संख्या में फिर कमी का संकेत दिया है। हालांकि माना जा रहा है कि कोरोना के खौफ के खत्म होते ही ये समस्या भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी।